वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस विल बी अ क्विक एंड अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज माय इनबॉक्स इज़ फ्लडेड विद मैसेजेस। ऑस्ट्रेलिया कैसे आऊँ, ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर दें, विज़िट वीज़ा लगवा दें। सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑस्ट्रेलिया कैसे आऊँ और ऑस्ट्रेलिया आने के कौन कौन से तरीके हैं। सो आई हैव कैटेगराइज दिस इनटू 4 डिफरेंट categories. Number 1, student visa. Number 2, visa 476, which is a temporary graduate visa for Washington Accord graduates. Then we have a permanent residency categories, which is 189, 190, 491 and 186. And the last category is the visitor visa. So basically ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। Starting with the number 1 एज अ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जैसे कि मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि इट इज़ अ 6 स्टेप प्रोसेस। आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र्स भेजती हैं, आप ऑफ़र्स एक्सेप्ट करते हैं। वो ऑफ़र्स या तो कंडीशनल होती हैं या तो अनकंडीशनल होती हैं। कंडीशनल का मतलब ये है कि उसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई कंडीशन लगाएगी, या तो बैंक स्टेटमेंट की होगी, या फिर आपके आइल्स रिक्वायरमेंट की होगी, या फिर आपको अपनी डिग्री तो ट्रांसक्रिप्ट शो कराने होंगी। ये वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जब आप वो कंडीशन मीट कर जाते हैं देन यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र भेजती है, जिसके बाद जो है आप अपनी जो है फ़ीस जमा कराते हैं यूनिवर्सिटी को एंड देन दे इशू यू विद द कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको COE कहा जाता है। आपके पास जब COE आ जाती है उसके बाद आप अपने सारे वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं एंड देन यू लॉन्च योर वीज़ा विद डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया। वीज़ा लॉन्च करने के बाद आप वेट करते हैं कि कितने टाइम में मेरा वीज़ा ग्रांट होगा। जो नॉर्मल इस टाइम टर्न अराउंड टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3 months। येस, ये बात ठीक है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल पाकिस्तान से बहुत ही पीक पे थे फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन अगर आप बात करें आफ्टर मार्च और स्पेशली दिस अप्रैल में, तो बहुत सारे लोगों के जो हैं वो वीज़ा ग्रांट्स आने लग गए हैं और अब पाकिस्तान के लिए चीज़ें दोबारा से आसान होना शुरू हो गई हैं। सो इसमें एक चीज़ जो कंसिडरेबल है वो ये है कि स्टूडेंट वीज़ा मैं नहीं अप्लाई कर सकता, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर एजेंट जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं, जिसको हम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं माड़ा। माइग्रेशन एजेंट होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज़। इवन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर चले जाएँ तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान अप्लाई थ्रू एजेंट्स, तो आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप मेरे से पूछते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि इस्लामाबाद में कोई अच्छा एजेंट बता दें, तो डेफिनेटली AEO कंसल्टेंट है जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। आप वहाँ जाके बिलाल या उस्मान दोनों से मिल सकते हैं। मेरा केस उस्मान ने देखा था एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद बिलाल सिंस 2018। आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, डेफिनेटली ही विल बी मोर दैन हैप्पी टू गाइड यू। उसके अलावा अगर आप इन एंड अराउंड बैरिया टाउन या स्कीम 3 के एरिया में रहते हैं तो यू कैन गो टू जुल्फ़िकार HR की जो ब्रांच है इन स्कीम 3। गुड कंसल्टेंट्स हैं जिनके थ्रू मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे बाद भी सिंस 2019 से अब तक आ चुके हैं। तो उसके बाद जो एक की एस्पेक्ट है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने में वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो सकता है सारे कंप्लीट कर लें, गैदर कर लें एंड देन आप अपनी जो है एप्लीकेशन लॉन्च कर दें। जो बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे अपने ग्रुप में भी या डिफरेंट सोर्सेज से मुझे आ रहा है कि वो ये कि बैंक स्टेटमेंट कितनी मैच्योर होनी चाहिए। ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में ऑल्दो मेंशन कर चुका हूँ, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट अगेन कि एटलीस्ट 3 months होते हैं जो वो लोग प्रेफर करते हैं कि देखें। बट इफ़ दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 6 months तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के फाइनेंसिस जो फाइनेंशियल्स होते हैं या फाइनेंसिस होते हैं, इफ़ दैट आर मोर दैन 6 months तो बहुत अच्छी बात है। जितनी आप ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट शो कराएंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जांपल 80 लाख मांगी है, आप 85 लाख शो करा दें और दूसरा 6 महीने की मांगी आप साल की करा दें, तो डेफिनेटली दिस विल सपोर्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़ द वीज़ा 476 जिसको हम कहते हैं वाशिंगटन अकॉर्ड। अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर आती है, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं, इफ़ दैट लाइज अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड, दिस इज़ मोस्टली फॉर द इंजीनियर्स। क्योंकि आई एम अ नर्स ग्रेजुएट, नर्स में बहुत सारी डिग्रीज़ हैं दैट कम्स अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। UT टेक्सला का मुझे पता है, UT लाहौर का पता है, कॉमसेट्स का है, बहुत सारी जो डिग्रीज़ हैं दैट लाइज अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। अगर आप वाशिंगटन अकॉर्ड के ग्रेजुएट हैं तो विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन, बिलफर्ज आपने जून 2022 में ग्रेजुएशन की है, यू हैव टाइम टिल जून 2024। 2 साल के अंदर अंदर यू हैव टू गेट योर आइल्स रिजल्ट जो मिनिमम 6 नो लेस दैन 6 बैंड होना चाहिए, वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री होनी चाहिए, और अब फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप ख़ुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। द बेनिफिट इज़ आप ख़ुद, एजेंट्स कहते हैं हमें 3 लाख देते हैं, 4 लाख दे दें, इसमें कोई 3-4 लाख देने की बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करें जिसमें आपका CNSC होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका FRC होता है, आपकी डिग्री होगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, उसके अलावा जो है आपके वश जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, ख़ुद आप अकाउंट बनाएं इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का है उस पर आप जाके अपना अकाउंट बनाएं एंड देन लॉन्च योर वीज़ा इटसेल्फ।
जो एक आप कह लें कि इस वीज़े का ड्रॉबैक है दैट इज़ इसका जो टर्न अराउंड टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल मिनिमम लग रहे हैं इस वीज़े के ग्रांट में। अभी जो ग्रांट्स आ रहे हैं 2023 में वो उन लोगों के आ रहे हैं जिन्होंने वीज़ा वगैरह लॉन्च किए थे बैक इन 2019 और 2020। सो ये दूसरा वे हो गया ऑस्ट्रेलिया आने का। जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। आप प्रॉपर पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसमें डिफरेंट सब क्लासेस हैं जो मैं इन डिटेल दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, विच इज़ 189, 190, 491 एंड 186। जो पहली तीन है 189, 190, 491 वो टोटली आपके अपने पॉइंट्स बेस होती हैं, आपके पॉइंट्स होते हैं उसके ब्याह पे मिलती है। लेकिन जो लास्ट वन है दैट इज़ 186 विच इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम। उसके लिए आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको स्पॉन्सर करे विद इन ऑस्ट्रेलिया, या इवन अगर आप आउट ऑस्ट्रेलिया हैं और आपकी किसी एम्प्लॉयर से बात हुई है एंड इज़ मोर देन हैप्पी टू आपको सपोर्ट करना चाहता है या आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बता दूं कि कौन से स्टेप्स हैं जिनके पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें स्टेप 1 होता है आपकी एज। अगर आप अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैं टिल 45 ईयर्स ऑफ एज, इसके डिफरेंट सब क्लासेस डिवाइड की हुई हैं उन्होंने, तो मैक्सिमम पॉइंट्स 30 हैं, आप इसमें वो गैदर कर सकते हैं। स्टेप 2 इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके स्टेट 6 विद नो लेस देन 6 हैं इन केस ऑफ आइल्स, और पीटी में 50 और नो लेस देन 50 हैं तो आप के 0 पॉइंट्स होंगे। अगर आपकी जो आइल्स का स्कोर है दैट इज़ स्टेट 7 एंड नो लेस देन 7, और आपके पीटी में दिस इज 65 ईच विद इन नो लेस देन 65 तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बट इफ़ इन केस ऑफ आइल्स आपका स्टेट 8 है विद नो लेस देन 8, और पीटी के केस में 79 विद नो लेस देन 79 तो आपको इसमें 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्टेप 3 इज़ ओवरसीज़ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और का वर्क एक्सपीरियंस है एंड दैट इज़ एटलीस्ट 3 ईयर्स तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स है, इवन 2 साल 11 महीने भी है, तब भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका मिनिमम 3 ईयर्स है तो 3 to 5 ईयर्स के आपको जो है वो 5 पॉइंट मिल जाएंगे। एंड इफ़ दैट इज़ फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और इफ़ दैट इज़ अबव 8 ईयर्स तो आपको उसके 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 4 है जो आपका ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और आपने एक साल जॉब कर लिया है तो यू विल गेट 5 पॉइंट्स। अगर आपकी जॉब का एक्सपीरियंस इज़ फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स तो 5 पॉइंट्स। इफ़ दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है। आपने जो भी डिग्री की हुई है आपको उस डिग्री को ऑस्ट्रेलियन इक्वलेंसी के अगेंस्ट आपके एक्रेडिट करवाना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी डिग्रीज हैं जो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया कर देता है। और एक और जो इनका आप कह लें कि फॉर इंजीनियरिंग असेसिंग अथॉरिटी है दैट इज़ वेट असेस। उसके अलावा अगर आप अकाउंटेंट है ACCA है या फिर आप अकाउंटिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इनका CANZ है, IPA है, आप वहाँ से अपनी डिग्री असेस करा सकते हैं, और CANZ भी है। तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो आपकी करती हैं। बट इफ़ यू आर IT ग्रेजुएट और अगर आपकी जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर वगैरह से लिंक है तो आपको अपनी करानी पड़ेगी डिग्री असेस फ्रॉम ACS विच इज़ ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी। उसके जो तीनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जो जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपका आइल्स का स्कोर होना चाहिए और उसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ACS थोड़ी टफ आप कह लें कि असेसिंग अथॉरिटी है क्योंकि उसमें आपके कुछ डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट 7 भी है। इवन इन केस ऑफ आप कह लें अकाउंटिंग के भी तो आपको जो आइल्स और कर जो बैंड चाहिए वो भी 7 चाहिए मिनिमम। लेकिन इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे केसेस में आपको मिनिमम 6 नो लेस देन 6 पे भी आपकी डिग्री की असेसमेंट हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी बहुत सारी डिग्रीज़ में आपसे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगती है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये इन केस ऑफ आप कह लें अकाउंटिंग और इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी डिग्रीज़ के केसेस में वो 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते। और अगला सवाल ये है कि जो मेरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो ऑस्ट्रेलिया में हो या बाहर हो, वो कहीं भी हो सकता है। एज़ फार एज़ आप उसको जस्टिफाई करा सकते हैं तो आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको डिग्री अपनी असेस करानी है थ्रू डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटीज़। तो अगर आपका बैचलर्स है तो यू विल गेट 15 पॉइंट्स, अगर आपकी PhD है तो यू विल गेट 20 पॉइंट्स। उसके बाद जो अगली आपको पॉइंट्स मिलेंगे दैट इज़ फॉर योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी। अगर आप यहाँ आ चुके हैं एंड यू हैव डन 2 ईयर्स ऑफ स्टडी तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने यह पढ़ाई किसी रीजनल एरिया में रह के की है तो आपको रीजनल एरिया में रहने के 5 पॉइंट मिलेंगे। तो दिस अकोमुलेट्स योर 10 पॉइंट्स। उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे कंसिडरेबल है या नोटेबल है, जो आपकी डिग्री है वो शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर्स। आप 3 साल की करें या 4 साल की करें, लेकिन अगर आप 1 साल 11 महीने की भी करेंगे तो उसके पॉइंट्स नहीं है। इट शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स। और जो आपका कोर्स है वो क्राई कोर्स एक कोड है, उस पर रजिस्टर होना चाहिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी कोर्स है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो नज़र आ जाता है कि वेदर दिस कोर्स इज़ एक्रेडिटेड बाय क्राई कोर्स और नॉट। अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरा मशवरा स्ट्रेट अवे ये है कि वो मत करें, आप वो कोर्स देखें जो क्रैको से रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर पॉइंट्स क्लेमेंट एंड उसके बाद ही आप अपना यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं।
उसके अलावा जो अगले आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ फॉर प्रोफेशनल ईयर। ये आप अपने यहाँ पे जब आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस के ऊपर होते हैं तो आप तब कर सकते हैं। और ये 1 साल का कोर्स होता है बेसिकली, ये जिसमें से 9 मंथ की स्टडी होती है एंड 3 मंथ्स का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जिसके बाद आप 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज़ है दैट इज़ ट्रेडिशनल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट। उसमें होता है कि ये एक लैंग्वेज टेस्ट है जिसमें आपने 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करनी होती है। इट्स अ 20 मिनट्स ऑनलाइन टेस्ट विच इज़ $800। 2 महीने इसकी बुकिंग नहीं मिल रही, ये ओवर बुक हो चुका है। ये ऑनलाइन होता है, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रह के दिया है, इंडिया में रह के दिया। आप पाकिस्तान और इंडिया में बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं बिकॉज इट्स ऑनलाइन। आपको तैयारी करनी होती है। इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 डायलॉग्स। उसमें जो 2 स्पीकर होते हैं, एक बिलफर्ज अगर इंग्लिश और उर्दू की बात करें तो एक सेंटेंस में इंग्लिश में बोलेगा, आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। एंड देन जो अगला जो आंसर होगा दैट इज़ इन उर्दू, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन आपका टेस्ट है जिसको आपने करना है एंड यू हैव टू पास दिस। मिनिमम पासिंग मार्क्स इज़ 63 विद उसमें आपके दोनों डायलॉग्स में भी नो लेस देन 33 आना चाहिए, तब आप ये पास कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि इसकी जो मज़ीद जो आपके लिए क्वेरीज़ हैं वो भी मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। एंड देन मूविंग ऑन, आपके पार्टनर स्किल्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके 0 हैं। अगर आपको क्लेम करने हैं पॉइंट्स तो आपकी जो स्पाउस है अगर उसने आइल्स दिया हुआ है विद नो लेस देन 6 तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की स्किल असेसमेंट करा लेते हैं तो यूल गेट अंदर 5 पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिंगल है उसके स्ट्रेट अवे 10 है, और अगर आप मैरिड हैं और अगर आपको 10 पॉइंट क्लेम करने हैं तो आपको अपने स्पाउस को पीटी और आइल्स दिलवाना है। पीटी और आइल्स दोनों चल जाता है, जो मर्जी आप दिलवा दें, प्लस उसकी स्किल असेसमेंट करानी है तो आपको भी 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये सारा था सिस्टम जिसके थ्रू आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। जब आपकी दफ़ा पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएं आप अपनी फ़ाइल लॉन्च कर देंगे फॉर 189190491। ये डिपेंड की इस फाइल लॉन्च करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यू विल डेफिनेटली गेट अ वीज़ा डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट्स, स्कोर, प्रोफेशन एंड डेट ऑफ लॉजमेंट। आपको होम अफेयर्स या फिर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो आपको इनवाइट भेजेंगी, आप वो एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी, जिसके बाद आप ट्रैवल इन कर सकते हैं। फिर जो लास्ट स्टेप है ऑस्ट्रेलिया आने का दैट इज़ विजिटर वीज़ा, जिसको हम सब क्लासिक सेनेट कहते हैं। विजिटर वीज़ा में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ सिंपल CNIC, आपका पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो कितनी है, वो रफली 5 लाख के अराउंड होती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके टाइज विद पाकिस्तान है, आपको अपने टाइज पाकिस्तान से शो कराने हैं। अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर शो करानी है, रीसेंट पे स्लिप शो करानी है, और आपको अपने जॉब से एक लेटर शो कराना है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फॉर कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, और यू विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। और उसके अलावा आपको ये भी शो कराना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि आपके अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपका कोई घूमने फिरने का इरादा है तो यू हैव टू शो दैट प्लान कि हमारा टेंटेटिव ये प्लान है, इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ एंड डेफिनेटली आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जो नादरा से इशू होता है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी चाहिए होता है। उसके अलावा जो वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी वो पूछते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 80, या फिर आप अपना वीज़ा लॉन्चमेंट के टाइम पे ही बताते हैं कि आपने किस किस कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। और इसका आसान तरीका या बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपना पासपोर्ट की जितनी इंटर एग्जिट की स्टैम्प्स हैं उसको स्कैन कर लें, एक फ़ाइल बना लें, और साथ अपने वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के वो भी अपलोड कर दें। और जो चीज़ कंसिडरेबल है, अगर आपका पास्ट में कोई वीज़ा आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई किया है वो अगर रिफ्यूज़ हुआ या कैंसिल हुआ तो आपको वो भी मेंशन करना होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं कि हम इसको मेंशन करें या ना करें। देखें, मेंशन करना मेरा मशवरा है कि मेंशन करें, कुछ भी मत छुपाएं कि इनके पास डाटा होता है, ये सेटेलाइट सिस्टम होता है, बेहतर है शो कर दें। उसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता अनलेस आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस या आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना आए हों। अगर तो एक नॉर्मल रिफ्यूज़ल है विच इज़ बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एक्ट, इनसफिशिएंट फंड्स वगैरह की वजह से, तो वो इतना इशू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी और वजह से तो डेफिनेटली दैट विल बी एन इशू। अगर आपका इंटरपोल में नाम है या अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो दैट विल बी एन इशू। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो इनको पता चल जाता है। तो मेरा मशवरा है कि कुछ भी ऐसा मत छुपाएं, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ही जल्दी आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो बेसिकली मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं लोगों को जल्दी से ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया आने के कौन कौन से तरीके हैं। सो दीज आर द 4 वेज़। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा मज़ीद के क्या आने के तरीके हैं तो डेफिनेटली माई आंसर विल रिमेन द सेम। यही 4 तरीके हैं, यही सारे प्रोसीजर्स हैं। इसमें अगर किसी को मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई एम मोर दैन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसमें दिया है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप बेसिकली मैंने जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सिस्टम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं उसमें लोग फ्रॉम टर्की भी हैं और लोग फ्रॉम इंडिया भी हैं जिनको गाइडेंस चाहिए इन रिगार्ड टू एप्लीकेशन, इन रिगार्ड टू
अकोमोडेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए आने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्या कोर्स है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम उस ग्रुप में भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मैं उस ग्रुप का लिंक भी बायो में डाल देता हूँ, तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट लिंक। और जो भी मेरे बस में होगा, डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। सो स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।